उस रात कपिलवस्तु सो रहा था। महल के ऊंचे स्तंभ, रेशमी पर्दे, दीपों की पंक्तियां सब शांत थे। लेकिन उस शांति के बीच एक युवक जाग रहा था। उसका नाम था सिद्धार्थ। वह कोई साधारण युवक नहीं था। राजा शुद्धोधन का पुत्र, ऐश्वर्य में पला, सुरक्षा में ढका, सुख में डूबा हुआ। फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि भीतर एक प्रश्न जाग चुका था। यदि सब कुछ है तो मन में यह खालीपन क्यों है? सिद्धार्थ का जन्म एक अद्भुत संकेत के साथ हुआ था। कहते हैं उसकी माता माया देवी ने स्वप्न देखा। एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक या तो महान चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर संसार का सबसे बड़ा त्यागी। राजा शुद्धोधन डर गए। त्याग उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया, इस बालक को कभी दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं दिखने दी जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ एक असत्य की सुरक्षा। सिद्धार्थ को 3 महलों में रखा गया, हर ऋतु के लिए अलग महल। न कोई रोता हुआ चेहरा, न कोई बीमार, न कोई बूढ़ा। संगीत था, नृत्य था, सुगंध थी, पर सत्य नहीं था। जब भीतर का मन पूछता, सब इतना सुंदर है, फिर मन क्यों भारी है, तो बाहर की दुनिया उत्तर नहीं देती। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर देखने की इच्छा प्रकट की। राजा ने व्यवस्था की, रास्ते साफ हों, दुख दूर हों, पर सत्य छिपता नहीं। पहला दृश्य, एक वृद्ध पुरुष, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? उत्तर मिला, बुढ़ापा। दूसरा दृश्य, एक रोगी, दर्द से कराहता। यह रोग। तीसरा दृश्य, एक शव, निर्जीव, मौन। यह मृत्यु। और चौथा दृश्य, एक भिक्षु, शांत, मुस्कुराता हुआ। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो महल में नहीं था। शांति। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उनकी पत्नी यशोधरा सो रही थी, पास में नवजात पुत्र राहुल। सिद्धार्थ ने बच्चे को देखा और मन कांप उठा। जिस दुख से मैं भागा, उसे यह बालक भी झेलेगा। उसी क्षण उन्होंने जाना, भागना समाधान नहीं है। रात के तीसरे पहर उन्होंने मुकुट उतारा, वस्त्र बदले, घोड़े कंथक पर सवार हुए। पीछे रह गया राज्य, पत्नी, पुत्र, नाम। आगे था अज्ञात। कोई घोषणा नहीं, कोई नारा नहीं, केवल मौन। सिद्धार्थ ने कठिन तप किया। दिनों तक अन्न नहीं, सांस रोकना, शरीर को कष्ट देना। लोग बोले, इन्होंने संसार को जीत लिया, पर भीतर अब भी शांति नहीं। एक दिन लगभग मृत्यु की अवस्था में उन्होंने सोचा, यदि शरीर को तोड़ना ही मुक्ति है, तो यह मार्ग क्यों इतना सूना है? और उसी क्षण तपस्या टूट गई। एक बालिका सुजाता ने उन्हें खीर दी। उन्होंने ग्रहण की, साधकों ने उन्हें छोड़ दिया। यह तो गिर गया, पर वास्तव में यही बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने समझा, न भोग मुक्ति है, न अत्याचार, मुक्ति है संतुलन। बोध गया। पीपल का वृक्ष। रात। सिद्धार्थ बैठे, प्रतिज्ञा की, जब तक सत्य नहीं मिलेगा, यहां से नहीं उठूंगा। मारा आया, भय, वासना, संदेह, अहंकार, लेकिन सिद्धार्थ हिले नहीं। उन्होंने देखा, दुख का कारण है तृष्णा,
और तृष्णा का अंत ही निर्वाण है। सूर्य उगा और सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे थे गौतम बुद्ध। लोग आए, प्रश्न पूछे, बुद्ध बोले कम, पर मौन बहुत था। किसी ने पूछा, ईश्वर है? बुद्ध चुप रहे। किसी ने पूछा, आत्मा अमर है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं, दुख का अंत सिखाता हूं। उन्होंने राजाओं को भी भिक्षा मांगी, वेश्याओं को भी अपनाया, हत्यारों को भी शरण दी। अंगुलिमाल हत्यारा उनका शिष्य बना, क्योंकि बुद्ध जानते थे कोई बुरा नहीं, बस कोई जागा नहीं। 80 वर्ष की आयु, शरीर थका। शिष्यों ने रोते हुए पूछा, अब हम किसे मानेंगे? बुद्ध बोले, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। और फिर शांत हो गए, क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, वे स्थिति थे। जब तुम क्रोध में चुप रह जाते हो, वहां बुद्ध हैं। जब तुम दुख देखकर करुणा चुनते हो, वहां बुद्ध हैं। जब तुम तृष्णा छोड़ते हो, वहां बुद्ध हैं। यह कहानी किसी धर्म की नहीं, यह कहानी मनुष्य बनने की है। एक राजकुमार से, एक साधक से, एक शून्य और शून्य से करुणा। यही गौतम बुद्ध हैं।